कुछ दिनों से जो एक मैटर चल रहा था दो बड़े बिलियनियर्स के बीच में, वो अब खत्म होता दिख रहा है। और आज हम बात करेंगे क्या न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क को लेके और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर। क्योंकि जब ये क्लैश शुरू हुआ था तो बिटकॉइन $1,00,000 तक गिर गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस में कोई भी डाउनफॉल नहीं आया। 1,00,000 से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते $1,05,000 पे आए। 1,05,000 से 1,10,000 पे आ गए। कल बिटकॉइन ने 1,10,000 भी दिखाया। 1,09,000 पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। तो 1,00,000 तक गिर गए थे, 1,10,000 तक आ गए। और यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कितने अच्छे लिक्विडेशंस किए हैं इस क्लैश के बाद बिटकॉइन ने, मार्केट ने, शॉर्ट्स वालों के। तो बात करेंगे इस न्यूज़ के बारे में भी। और ठीक हो सकता है कुछ ही देर में, ठीक है, जब आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो, क्योंकि आज की जो डेट है ना वो एक सीपीआई डे की भी डेट है। आज सीपीआई डेटा आने वाला है, ठीक है। तो आज बात करेंगे कुछ न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। और हो सकता है जब तक आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो हमने सीपीआई डेटा अपने टेलीग्राम पे डिस्कस कर लिया हो, कितना सीपीआई आया है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है सीपीआई डेटा, क्योंकि अगर आज सीपीआई डेटा कम आता है तो बिटकॉइन में कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। और कैसे होगी वही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च करना वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई इन्वेस्टमेंट मत करना। और बिटकॉइन 1,10,000 तक आ गया। 1,11,900 तक के हाई लगे हुए हैं बिटकॉइन के। बिल्कुल कहते हैं ना नए ऑल टाइम हाई के करीब है। और 1,11,000 हिट करने के बाद एक महीना हो गया बिटकॉइन को, 1,00,000 तक भी बिटकॉइन हुआ है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है 30-35 दिन हो चुके हैं, 30 से लेके 35 डेज हो चुके हैं, बिटकॉइन $1,00,000 से नीचे नहीं गया। ठीक मई की स्टार्टिंग में बिटकॉइन ने 1,00,000 ब्रेक किया था। उसी टाइम 1,03,000-4,000 से 1,00,000 पे हम 3-4 बार गए थे। और वो जो लेवल थे ना वो 1,00,000 के थे, मतलब 1,00,000 से तब भी नीचे नहीं गया था। और अभी भी हम 1,00,000 को हिट करके आए। इट मीन्स बिटकॉइन इतना स्ट्रॉन्ग है कि पिछले 30-35 दिन से बिटकॉइन ने $1,00,000 का जो लेवल है वो मेंटेन कर रखा है। और ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ से अब मुझे लगता है कदम आगे बढ़ाने की जो है तैयारी बिटकॉइन की लग रही है। तो सबसे पहली अच्छी न्यूज़ ये है कि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का जो क्लैश है वो अब खत्म होता दिख रहा है। इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया, एक पोस्ट किया, जिसके अंदर उन्होंने रिग्रेट किया पिछले कुछ दिनों में जो उन्होंने पोस्ट किए डोनाल्ड ट्रंप को लेके, जो भी पोस्ट थे, जैसे भी पोस्ट थे, उन सब पोस्ट को डिलीट किया और साथ के साथ रिग्रेट किया। और ये कहीं ना कहीं क्लियर किया कि अब जो ये क्लैश है ना वो थमता हुआ दिख रहा है। और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। दो बिलियनियर्स, क्योंकि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी क्रिप्टो मार्केट के लिए कहते हैं ना एक सुपर हिट जोड़ी है। और ये अच्छी न्यूज़ आ रही है खुद इलॉन मस्क की तरफ से कि अब आपको कोई फाइट होती नहीं दिखेगी डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में। दूसरा सीपीआई डेटा आने वाला है। एक तो अच्छी न्यूज़ ये है कि दो बिलियनियर्स का मामला जो है रुक गया है, ठीक है, इसका इम्पैक्ट आएगा, बहुत अच्छी न्यूज़ है। और सोने पे सुहागा क्या रह सकता है कि अगर सीपीआई डेटा भी कम आता है तो बिटकॉइन के लिए बड़ी अच्छी बात है। और बिटकॉइन ऑलरेडी नए ऑल टाइम हाई के करीब पहले ही आ गया है ना। और बिटकॉइन जिस अंदाज से, जिस कहते हैं ना आप क्लेवर कह लो, जो मर्जी कह लो, 1,00,000 तक गया, 1,05,000 तक, जिस चाल से, जिस अंदाज से बिटकॉइन आया है, आप चार्ट्स के ऊपर सिचुएशन देखोगे, वो बिटकॉइन ऐसे ही नहीं आया। बिटकॉइन नीचे जाने के लिए नहीं आया। हाँ, छोटा मोटा गेम हो सकता है। बिटकॉइन $1,09,000 पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा कहते हैं ना मछलियां भी फंसाई जाएंगी शॉर्ट्स की अगर नए ऑल टाइम हाई तक जाना है। लेकिन पॉसिबल चांसेस क्या है अगर सीपीआई डेटा कम आता है, चार्ट्स की सिचुएशन, सेंटीमेंट यही कहते हैं कि बिटकॉइन हो सकता है या तो आज रात को, ठीक है, या कल तक, ठीक है, आज रात या कल तक कुछ हो सकता है नए ऑल टाइम हाई वाला। अगर नहीं होता है तो टाइम थोड़ा और लग सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन नया ऑल टाइम हाई लग सकता है। और वो नया ऑल टाइम हाई है $1,15,000 पहला टारगेट रहेगा। हम आज रात को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि जब इतना कुछ हो रहा है मार्केट में तो ये एक सही मौका है। बाकी अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, थोड़ा डिले हो जाएगा। लेकिन पहला टारगेट 1,15,000 का, 1,20,000
से 25,000 या 30,000 ये टारगेट रहेंगे जून मंथ के, और ये कभी भी हिट हो सकते हैं। बिटकॉइन इस सिचुएशन में चल रहा है। और इसी बीच बर्नस्टीन की बात करूं, बड़े बड़े मतलब जो प्लेयर्स हैं उनके बिटकॉइन को लेके प्रेडिक्शन आ रहे हैं, $2 लाख तक के प्रेडिक्शंस मार्केट में अभी भी चल रहे हैं। एक तरफ फाइट थमती हुई दिख रही है, एक तरफ नई नई कंपनीज बिटकॉइन को परचेज कर रही हैं। कल भी हमने नैस्डैक लिस्टेड कंपनी की बात की थी, स्मार्ट वेब कंपनी की बात की थी, बिटकॉइन खरीद रही है ना। हर वीक, पिछले वीक इतनी सारी कंपनीज आई, तो कंपनियां भी कहीं ना कहीं बिटकॉइन के कहते हैं ना रंग में डूबती हुई दिख रही हैं। तो सारी चीज़ें, सारे सेंटीमेंट यही कहते हैं कि अब टाइम है और ऊपर जाने का। इट मीन्स और नए ऑल टाइम हाई देखने का। तो रिसर्च करना। तब तक के लिए बाय बाय।